औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो शेर अली सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनका इंट्रोडक्शन बताता हुआ आगे चलूँ। शेर अली सर का जो पूरा नाम है वो सैयद शेर अली है। वो एसआईओ के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं। अगर उनके क्वालिफ़िकेशन पे बात की जाए तो मोहतरम जो है वो एमए बीएड हैं। अगर इनका प्रेजेंट वर्किंग पे बात करें तो आईआईसीए जो कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं। अब हम हमारे सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं शेर अली सर से अपना पहला सवाल करने जा रहा हूं। पहले सवाल ये है कि एसआईओ का तारुफ आपसे कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बसव कल्याण के एसआईओ यूनिट को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत 2-3 मिखात के बाद एक बड़ा पायदार इन्होंने एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं यहाँ की टीम को मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मैं अपने सवाल पर आता हूँ। मैं जिस वक्त एक तो हमारे जो पेरेंट्स रहते थे, हम कपलापुर में रहते थे, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तो हमारे वालिद साहब, वो पूरी फैमिली हमारी वहीं पर रहती थी। तो हमारे वालिद साहब मुझे 3rd क्लास में ताज स्कूल जो खिलिया है वहाँ पर लाकर एडमिशन किए। फिर 7th हुआ। 7th होने के बाद हाई स्कूल में गौसिया स्कूल में एडमिशन हुआ। गौसिया स्कूल में मैं 9th में था। उस वक्त मैंने एक जो इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, खंबा, उसके ऊपर एक एसआईओ का पोस्टर लगा हुआ देखा था। फिर उसके बाद 10th में एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम दारुस्सलाम फंक्शन हॉल में रखा गया था। तो उस प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ। वहाँ से मुझे सिर्फ एसआईओ है और एसआईओ बस इतना ही तारुफ था, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं मालूम था। जब एसआईओ का तारुफ नहीं था तो फिर सर से हम आगे बढ़ते हैं और सवाल पूछते हैं कि सर एसआईओ से जुड़े कैसे? हम सर से पूछते हैं कि एसआईओ से सर आप जुड़े कैसे? अब यहाँ पर एसआईओ से जो मैं जुड़ा, फिर हमारा 10th ख़त्म हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर में हम यहाँ पर रूम में पढ़ते थे, बिजली खां मस्जिद में 10th में थे। उसके बाद 9-10 बजे चाय पीने के लिए हमारे पूरे फ्रेंड्स आते थे मंडे में, तो हम भी आए चाय पीने के लिए। फिर ज़रूरत से फ़ारिग होने के लिए मैं मस्जिद में गया। वहाँ देखा कि राइट साइड में एक हॉल के नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और रात के 10:30 कुछ बज रहे थे। तो वहाँ पर कुरान स्टडी सर्कल चल रहा था। तो मैं सोचा क्या चल रहा है, देखेंगे, जाकर बैठेंगे थोड़ी देर बोलकर बैठा मैं। बैठने के बाद वहाँ पर कुरान स्टडी सर्कल चल रहा था और शिर्क के ऊपर आयतें थीं कि किस किस तरह का शिर्क होता है और उसके क़िस्में कितने हैं। तो मेरे बाजू अब्दुल ख़ादर इंजीनियर साहब बैठे थे, जो उस वक्त के एसआईओ के प्रेसिडेंट थे। तो फिर उसके बाद 12-1 बजे तक ये प्रोग्राम कुरान स्टडी सर्कल का चला। तो मालूम हुआ कि ये तज़किया प्रोग्राम था एसआईओ का जो मंथली होता है। तो वहाँ से फिर डिटेल मुझे बात मालूम होती रही। फिर वहीं से मैं पूछा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, फिर क्या क्या होता है। फिर वहाँ से क्या है, एसआईओ से मैं जुड़ा। फिर वहीं से मेरे एसआईओ तंजीम से मेरे जुड़ने का वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए ज़रिया बना, वो कुरान स्टडी सर्कल। क्योंकि मैं उससे पहले भी मतलब तमाम दीनी इज्तिमा में जाता था, तमाम जगह जाता था, जो भी दीनी मिजाज मेरा शुरू से ही था। तो दीनी इज्तिमा में जहाँ भी रहे वहाँ पर जाता था। लेकिन वहाँ जो यूनिकनेस दिखी कि मुझे जो असल हम जो भी कर रहे हैं वो उसमें बहुत सारे मतलब झोल हैं, बहुत सारे उसमें मुश्किलात हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हैं। इसलिए वहाँ से मैं एसआईओ से जुड़ना बोलकर वहाँ से तय किया। जब एसआईओ से जुड़ गए सर आप, तो उसके बाद आपकी क्या क्या खिदमत रही एसआईओ के लिए? आपने कौन सी पोस्ट पे काम किया एसआईओ के अंदर?
उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। जब हमारा सेकेंड ईयर में हम एसोसिएट रहे, एक 4 महीने ऐसे ही, मतलब रूम तो जामे मस्जिद में ही था, तो सबको दावत देते थे कि आओ इज्तिमा में, बोल तो बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती से जाको मजबूरी से बैठे। फिर उसके बाद 1-2 मरतबा अल्ताफ़ अमजद बाद में सदर बनने के बाद फिर उन्होंने कुछ किताब का हासिल मुतालिया पेश करने के लिए बोले, वहाँ से और डिटेल पढ़ने के बाद ये हुआ कि मैं समझता हूँ 9 से 10 महीने के अंदर मैं एसआईओ का मेंबर बना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर उसके बाद ये कोई एसआईओ का जो काम है, यहाँ पर कोई पोस्ट वगैरह कुछ भी ऐसे चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ज़िम्मेदारी है एक स्टूडेंट की, तो एक ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो ज़िम्मेदारी तो मेरी सबसे बड़ी, मैं जो ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि वो एक मेंबर की हैसियत से ज़िम्मेदारी अदा करना है। तो मेंबर की हैसियत से जो ज़िम्मेदारी है कि जो भी हमारे सदर मुकामी कहते हैं उनकी इताअत करना और पूरी उसी के साथ काम करना। तो मुकामी सतह पर कभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र बना, फिर उसके बाद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र के बाद मदीना कॉलोनी में वहाँ का एक सर्कल था, वहाँ का ऑर्गेनाइज़र बना। फिर बीदर मैं डीएड करने के लिए बीदर चला गया, 2 साल वहाँ रहा। फिर वहाँ से आने के बाद सेक्रेटरी बनाया गया। फिर उसके बाद और फिर मैं गुलबर्गा पढ़ने के लिए एमए चले गया। फिर गुलबर्गा से आने के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट का एक्सपेंशन सेक्रेटरी बनाया गया। फिर हल्के की सतह पर हल्के के एक्सपेंशन सेक्रेटरी के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था, लेकिन कुछ घर की ज़िम्मेदारियां रहने की वजह से मैं नहीं जा सका। जो भी मुझे मतलब काम करने का मौका मिला, जितने भी चीज़ें मिली, मैं समझता हूँ कि उतना मैं हक़ अदा नहीं कर सका, उतना मैं काम नहीं कर सका जितना मुझे अभी और काम करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर से हम जानते हैं कि किस तरह से इनकी पर्सनालिटी एसआईओ से जुड़ने से बदली है, या क्या चेंज आया था पर्सनालिटी में एसआईओ से जुड़ने के बाद, और किस तरह से इनकी पर्सनालिटी बनी। ये ज़रा बहुत भारी सवाल है कि पर्सनालिटी, शख्सियतें जो बनती हैं उसके लिए बहुत लंबा अरसा दरकार है। कम से कम एक डिकेड, एक दहाई तो दरकार है, यानी कम से कम 10 साल तो उसको लगते हैं। मेरी पर्सनालिटी जो बनी, सबसे पहले मेरी पर्सनालिटी ये बनी कि मुझे मुताले का शौक़ पैदा हुआ कि यहाँ पर किताबों को पढ़ने के लिए बार बार कहा जाता है। तो किताबों का जो मुताला है, मुताले के लिए जो शौक़ पैदा हुआ, वो बड़ा मेरे लिए ज़िंदगी में चेंज लाया। फिर दूसरा ये है कि मेरी ज़िंदगी में यहाँ से पर्सनालिटी बनी, वो टाइम मैनेजमेंट का मेरी ज़िंदगी में ये बना। तीसरा ये कि सफाई को लेकर पर्सनालिटी चेंज हो गई। चौथा जो हो गया कि किस तरह से हम रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से हमको ताल्लुक़ात बनाना है, किस तरह से हमें क्या है मालूम है लोगों से बात करना है, किस तरह से हमें लोगों का लिहाज करना है, ये चौथी चीज़ बनी। फिर पांचवी चीज़ ये बनी कि मामलात हमने सीखा, लेन देन किस तरह से किया जाए। हम समझते हैं पैसे को लेन देन का नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लेन देन के मामले में आते हैं, वो मैंने सीखा। फिर सबसे अहम बात मैं ये सीखा कि जो भी इताअत करना सीखा, कि जो बोलते हैं मैं वो करता था। मतलब मेरी जो भी पर्सनालिटी चेंज हो गई कि जितनी हमारी एसआईओ की जो पॉलिसीज़ आते थे, उस पॉलिसीज़ के तहत जो प्रोग्राम्स बनते थे, मैं उसी पर अमल करता था। जैसे पॉलिसी और प्रोग्राम आते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वीकली इज्तिमा अटेंड करना, तो मैं हमेशा अपने इसमें वीकली इज्तिमा अटेंड करता था। कहीं अगर गांव चले गया, वो भी इजाज़त के साथ, बग़ैर इसके नहीं। फिर उसके बाद कि मंथली बैतुलमाल देना है, ये बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। तो ये मंथली बैतुलमाल जो भी होता था, पैसे नहीं रहते थे, लेकिन जैसा तैसा हो सकता था देता था। फिर उसके बाद के लोगों के साथ किस तरह से अफराद साजी का काम करना है, वो मैंने सीखा। फिर और मेरी ज़िंदगी में चेंज ये आया
कि मैं अपने घर में हमारे भाइयों की तरबियत कर सका, बहनों की तरबियत कर सका, ख़ुद मेरी अपनी पर्सनालिटी बिल्ड हो गई कि इसी एसआईओ की पर्सनालिटी, एसआईओ के इसमें रहने के बाद जो चेंजेस आए, जिसकी वजह से मुझे केरला में अपॉइंटमेंट हो गया था। मेरी अपनी क्या भी करामत नहीं थी, ना मेरी कोई अपनी ख़ानदानी असर व रसूख था कि जो केरला में अपॉइंटमेंट हो, या और कोई दूसरी चीज़ें नहीं थी। बहुत सारे लोग बोलते थे कि केरला से दूसरी जगह आते हैं लोग पढ़ाने और आप केरला जाकर पढ़ा रहे हैं, इस तरह का। तो ये तमाम चीज़ें जो पर्सनालिटी जो बिल्ड होती है वो बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल ये आया कि सब्र करना सीखा मैंने, शुक्र अदा करना सीखा, मेहनत करना सीखा, कोशिश करना सीखा। ये जो बहुत गैर मामूली एसआईओ की पर्सनालिटी है। आपको मालूम है कि मुझे अच्छा याद है कि एक साहब स्कूल में आए थे, वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े इंजीनियर थे। तो दो बच्चे अभी स्कूल में दाखिल हो रहे थे। मैंने स्कूल में बच्चों को सलाम किया तो वो साहब डायरेक्ट ये बोले कि आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं क्या? बोले तो हाँ, मैं एसआईओ से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये वही जगह सिखाया जाता है कि लोगों को मतलब इज़्ज़त दिया जाए, तकरीम किया जाए, उनको सलाम में पहल किया जाए। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ और एक कि यहाँ से जो पर्सनालिटी और एक बिल्ड हो गई कि मैं मर गया। यानी हम दुनिया में देखते हैं कि कोई कामयाबी मिलती है, इल्म हासिल होता है, या दौलत आती है, या कोई ओहदा आता है, या ताकत आती है, तो ये समझ बैठते हैं, जो नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी अपनी कमाई है, बल्कि नहीं, बल्कि ये तो खुदा का फ़ज़ल है जिसने उसने हमें अता किया है। और ये अता इसलिए किया है कि ये सामान्य ज़िंदगी है, इसके ज़रिए से हम लोगों के ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, उनके ज़िंदगियों में उनको मदद करें और हमारे नेकियां बढ़ाएं। ये जो यहाँ पर एसआईओ में आने से मैं मर जाता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि उफ़ू दरगुज़र करना सीखा मैंने। मतलब यहाँ की जो ख़ानदानी, यहाँ की जो चीज़ें होती थी कि वो ये आती है कि भाई दिल में हसद रखना, जलन रखना, उनके लिए बुराई सोचना, ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताया है, मैं समझता हूँ एक 3-4 मिनट में ये जो भी चीज़ें बताया है, मैंने इस पर अपने पिछले 10 सालों में बहुत आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ अमल में नहीं आई, बल्कि आहिस्ता 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 से चीज़ें ये मेरी पर्सनालिटी में आई। और आज मैं जब भी रात को सोता हूँ तो ये इत्मीनान से सोता हूँ कि मेरा कोई मैं किसी से बग़्ज़ नहीं रखता, किसी से मेरा कोई मतलब, दूसरे सामने वालों के लिए मैं दुश्मन होऊंगा लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं किसी से बग़्ज़ नहीं रखता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा हो नहीं बोलता, किसी का कोई चीज़ नहीं सोचता। ये एसआईओ की बड़ी देन है जो एसआईओ के माहौल ने मुझे अता किया है। मतलब आप बोल रहे हैं कि ठीक है ये कोई मुबालगा नहीं है, इसलिए मुबालगा नहीं है क्योंकि मेरे घर से कोई तहरीकी रुफ़क़ा नहीं आते। मतलब हमारे वालिद साहब लेबर का काम करते हैं, हमारे वालिदा घर का काम करते हुए खेत का भी काम करते थे, जिनकी वजह से क्या है हम यहाँ तालीम के लिए आए। फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने तमाम हलक़ों में काम किया है, जितने हिंदुस्तान में काम करते हैं, जितने जमातें काम करती हैं, तमाम हलक़ों में मैंने काम किया। और ख़ुद मेरा अपना घराना जो है वो पीरी मुरीदी से, ख़ुद वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ से चीज़ें हैं। तो ये मैं हकीकत की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें बयान कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि कोई मतलब अंधा होकर ये चीज़ें बयान नहीं कर रहा, इसकी मतलब आँखों देखी सच्चाई ये बयान कर रहा हूँ। ये बहुत अहम बात है। वक्त की कमी होने की वजह से हम आखिरी 2 क्वेश्चन लेंगे सर से, उसके बाद हमारे इस सेशन को इख्तिताम की तरफ लाएंगे। और एक मेरा जो सवाल है सर के लिए, क्या ज़िंदगी में एसआईओ जैसे तंजीम की ज़रूरत है? इस पे आप कुछ रोशनी डाली। क्या ज़िंदगी में एसआईओ जैसी तंजीम की ज़रूरत है? देखिए, आप अगर नज़र दौड़ाते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो वहाँ पर एक आदमी काम नहीं करता, वहाँ बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है।
आप नज़र दौड़ाते हैं अगर होटल्स में, तो वहाँ पर एक आदमी काम नहीं करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं। आप नज़र दौड़ाते हैं कोई बिज़नेस में, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। आप नज़र दौड़ाते हैं दरख्त पर, तो जो पत्ता दरख्त से चिमटे हुआ रहता है उसकी अहमियत रहती है, उसकी वैल्यू रहती है, उसको हवा उड़ाकर नहीं लेकर जाती, उसको कोई पत्थर नहीं मारता, ये कोई पोकर नहीं मारता, फिर उसकी बड़ी अहमियत होती है। अगर वही पत्ता ज़मीन पर गिर जाता है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप नज़र दौड़ाते हैं चरिंदों परिंदों पर, तो चरिंद परिंद सब झुंड के झुंड एक साथ रहते हैं। आप कभी वीडियोस वगैरह में देखे होंगे कि मछलियाँ सब एक साथ ग्रुप में रहती हैं। आप इन तमाम जगह आप देखेंगे कि आप कभी अपने घरों के फंक्शंस देखो, सब मिलकर करते हैं, चाहे वो खुशी के फंक्शन हो चाहे गम के फंक्शन हो। तो तमाम जगह क्या है, इंसान सब मिलकर काम करते हैं। तो आज स्टूडेंट कम्युनिटी में नज़र दौड़ाते हैं जिस जगह पर भी, तो वहाँ सिस्टमेटिक जहालत है। वहाँ पर जो जहालत है, जहाँ पर बुराई है, वो बड़ी ऑर्गेनाइज अंदाज में है। तो SIO वो सिस्टमेटिक जहालत को सिस्टमेटिक रोशनी से दूर करती है। इसीलिए आपको जुड़ना है, इसीलिए हर स्टूडेंट्स को जुड़ना है। आपको नहीं मालूम है, SIO के बारे में बोला जाता है कि SIO इस ज़माने की, इस इलाक़े की नेमत है। ये नेमत का आपको अंदाज़ा उस वक्त होगा जिस वक्त आप इसके अंदर आएंगे, इसमें काम करेंगे। 30 साल ख़त्म होने के बाद जब आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या बड़ी अहमियत होती है। तो ये बहुत है। सिस्टमेटिक जहालत के लिए, सिस्टमेटिक बुराई के लिए, सिस्टमेटिक क्या है, गलत काम को दूर करने के लिए आपको क्या होना पड़ता है, रोशनी, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज रोशनी होना है, उसके बाद ऑर्गेनाइज एनर्जी होना है, फिर पूरे यूनिटी के साथ हम इसको आगे बढ़ना है। आप देखेंगे ये बहुत ही ज़रूरी है SIO। और SIO इसलिए भी ज़रूरी है, देखिए आप जिस तरफ नज़र दौड़ाते हैं, आपके मोहल्ला हो, आपका गांव हो, आपका शहर हो, जहां भी हो, स्टूडेंट के पास एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को दूसरे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन SIO उनकी एनर्जी को उनकी आखिरत बनाने के लिए यूज़ करती है। ये मैं कोई किताबों में लिखी हुई बातें नहीं बोल रहा, कोई रटी रटाई हुई बातें नहीं बोल रहा, बल्कि मेरे अपने वो फितरी बातें निकल रही हैं ज़बान से, वो तमाम बातें बोल रहा हूँ। तो आपकी एनर्जी को, आपके वक्त को, ये तमाम चीज़ों को SIO काम में लेती। आखिरी 1 मिनट में हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए जो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा मैं यहाँ पर एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी आए हैं, आपके लिए यही पैगाम है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपको यहाँ के बंदगान खुदा तक उस हकीकी रब का तारुफ़ कराना, उसका पैगाम देना, ये बहुत अहम प्रोग्राम है जो आपको अदा करना है। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखेंगे तो आप क्या है, बहुत ही आगे जाएंगे, और आपकी क्या है, दुनिया भी सुधरेगी और आखिरत भी सुधरेगी। जज़ाकल्लाह। मैं मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं सर। शुक्रिया।